हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं सी शार्प के बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में, दैट इज़ नोन एज द वर्चुअल कीवर्ड। वर्चुअल कीवर्ड इमेजिन कीजिए कि आपके पास कोई क्लास है और उसके अंदर कोई फंक्शन है और उस फंक्शन के नेम को आप रीयूज़ करना चाहते हैं किसी और क्लास में, बट विद अ डिफरेंट फंक्शनैलिटी। जैसे कि अगर हम कहें कि बैंक के अंदर आपके पास इंटरेस्ट कैलकुलेशंस होते हैं, राइट। तो डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स के रेट ऑफ इंटरेस्ट डिफरेंट डिफरेंट होता है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि सेविंग्स अकाउंट का इंटरेस्ट कैलकुलेशन है, आपके पास एक क्लास है सेविंग्स, उसके अंदर एक मेथड है कैलकुलेट इंटरेस्ट, तो वो डिफरेंट होगा बेस्ड ऑन सेविंग क्लास। और उसी मेथड कैलकुलेट इंटरेस्ट को आप रीयूज़ करना चाहते हैं अपने एफडी क्लास के अंदर, फिक्स डिपॉजिट क्लास के अंदर। वहाँ पे इंटरेस्ट रेट का जो कैलकुलेशन होगा वो डिफरेंट होगा। तो आप क्या करेंगे, आप अपने फर्स्ट क्लास यानी कि जो आपकी पेरेंट क्लास है उसका जो मेथड है कैलकुलेट इंटरेस्ट, उसको उसके आगे आप लिखेंगे वर्चुअल कीवर्ड। वो इसलिए लिखेंगे कि आप उसे दूसरी क्लास में रीयूज़ कर सकें विद अ डिफरेंट डेफिनेशन। तो फर्स्ट क्लास जो आपकी थी वो आपकी सेविंग्स क्लास थी। सेविंग क्लास के अंदर आपका मेथड का नाम था कैलकुलेट इंटरेस्ट, उसमें आपने वर्चुअल कीवर्ड लगाया। फिर आपकी दूसरी क्लास आई फिक्स डिपॉजिट क्लास, उसके अंदर आपने ओवरराइड कीवर्ड लगाया और वही मेथड बनाया जो ऊपर आपने रीयूज़ किया था। उसके बाद आपने क्या किया, वहाँ पे अपनी डेफिनेशन चेंज करी और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेशन डिफरेंट था। तो आपने यूजिंग द वर्चुअल एंड ओवरराइड कीवर्ड विद द सेम फंक्शन नेम बट विद डिफरेंट फंक्शनैलिटी आपने उसको रीयूज़ कर लिया। सो आज के लिए बस इतना ही। आगे के लिए हमारी वीडियोज़ को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।